सपना। जी हाँ, हम सब बात कर रहे थे इंडिया बनाम पाकिस्तान के मुकाबले के बाद। जब पाकिस्तान उस मुकाबले को हार गई तो हर जगह सिर्फ यही बात चल रही थी कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपने रहने के, अपने जीतने के सपने को आबाद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखिए, अब क्लियर स्पेकुलेशंस आ चुकी हैं। बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी के मैदान पर खेला जा चुका है। वहां पर सिक्का उछला था, गिरा था न्यूजीलैंड के पक्ष में। मिच सैंटनर ने चॉइस ली थी, बॉलिंग के लिए पहले आए थे और बांग्लादेशी बैट्समैन को चुनौती दी थी। तो देखिए, चुनौती के तौर पर अगर बात कर ले तो बांग्लादेशी बैट्समैन ने 50 ओवर में 236 रन बनाए थे, 237 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड के बैटर्स को। और देखिए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, क्योंकि 9 विकेट्स चटका लिए थे न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के। और बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल बल्लेबाजी, मतलब इस बार की न्यूजीलैंड कुछ बेहद अलग दिख रही है। क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड के बॉलिंग खेमे के बारे में। तो देखिए, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और फिनोमिनल बॉलिंग करी है। और अगर बात कर ले ब्रेसवेल की, तो देखिए ब्रेसवेल ने आज के मुकाबले में 4 विकेट चटकाए हैं। जिस तरीके से, जिस इंटेंट के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रेसवेल आए हैं, कहीं ना कहीं हर टीम के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। अगला मुकाबला भारत के साथ होने वाला है, तो देखिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन अगर बल्लेबाजी पर ध्यान दें हम न्यूजीलैंड की, तो देखिए न्यूजीलैंड के खेमे से शतक जड़ दिया है रचिन रविंद्रा ने। जी हाँ, रचिन रविंद्रा, द यंग लैड, द न्यू यंग सेंसेशन, जिन्हें ब्रायन लारा की तरह, जिन्हें सचिन तेंदुलकर की तरह, जिन्हें हर उस लेजेंड के इक्वल माना जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में रचिन रविंद्रा की परफॉर्मेंसेस, उनकी प्रैक्टिसेस इन सारे ग्रेट बल्लेबाजों की तरह होने वाली है। तो देखिए, रचिन रविंद्रा की बात कर ले, रचिन रविंद्रा की तारीफ कर ले, तो देखिए 112 रन बनाए हैं 105 गेंदों पे, यानी कि लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से रचिन रविंद्रा ने बना दिया है शतक और ऑफिशियली कर दिया है पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के बाहर। देखिए, हम सब बात कर रहे थे कि इंडिया बनाम पाकिस्तान के बाद से ही ये सारे स्पेकुलेशंस चल रहे थे। पूरा मीडिया, मतलब पूरे मीडिया पे सिर्फ यही आ रहा था, जितने भी फैंस थे, जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स थे, सब पाकिस्तान पर गरिया रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो देखिए, मोहम्मद रिजवान का जो एक इंटरव्यू का मीम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, दैट ईदर यू विन द गेम और यू लर्न फ्रॉम द गेम। तो देखिए, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिरकार कब तक पाकिस्तान हारती रहेगी। देखिए, 2017 वो आखिरी साल था जब पाकिस्तान ने कोई आईसीसी की ट्रॉफी उठाई थी, कोई भी आईसीसी की ट्रॉफी जीती थी। और अब जब 29 साल बाद वो सपना सच हुआ था, आपको किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिली थी, तो आपने क्लियरली अपने उस सपने को चौपट कर दिया। मतलब आप सोचिए, जो होस्ट कंट्री है वो ऐसी पहली कंट्री बन गई है दैट हैज बीन ऑफिशियली आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देखिए, हम सब सोचते थे, जब भी हम क्रिकेट के जगत में फर्स्ट टायर टीम्स की बात करते थे, हमारे दिमाग में आता था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लेकिन उस श्रृंखला में कहीं ना कहीं नाम पाकिस्तान का भी आता था। लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद से ये टीम जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है, ना बतौर सिर्फ इसके फैंस, ना कि स्पेक्टेटर्स, लेकिन जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, आप शोएब अख्तर की बात कीजिए, आप वकार यूनिस की बात कीजिए, आप वसीम अकरम की बात कीजिए, आप शोएब मलिक की बात कीजिए, आप शाहीन अफरीदी की बात कीजिए, आप हसन अली की बात कीजिए, आप सरफराज खान की बात कीजिए, यानी कि काफी सारे दिग्गज बल्लेबाज, गेंदबाज, खिलाड़ी, उमरान अकमल की आप बात कीजिए। देखिए, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी सालों तक पाकिस्तान को सर्व किया है, मैचेस जिताए हैं, चैंपियनशिप्स जिताई हैं, वर्ल्ड कप जिताए हैं। इमरान खान इज वन ऑफ द कैप्टन हु हैज led पाकिस्तान टू विन द वर्ल्ड कप। लेकिन आज के ज़माने में, आज के समय में पाकिस्तान की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान हैज़ बीन अ सेकेंड टायर कंट्री, जहां पर ना ही तो उनसे गेंदबाजी हो रही है, ना ही उनसे बल्लेबाजी हो रही है, और फील्डिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, अभी एक एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर का मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उन्होंने ये कहा कि एआई ने बनाई है चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान की स्क्वाड। जी हाँ, एआई, जिस पर आजकल शायद
दुनिया की सारी चीज़ें निर्भर हैं, आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं एआई की मदद से। तो देखिए उनका ये कहना है कि भैया एआई की मदद से ही ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनाया गया है, क्योंकि हर जगह सिर्फ यही बात है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनाया, आपको पता है आपको भारत के खिलाफ खेलना है, आपको दुबई में अपना एक मैच खेलना है। अगर आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, भारत होती है, आप फाइनल में पहुंचते हैं, आपको दुबई जाना पड़ेगा, वहां पर आपको स्पिनर की जरूरत है। तो सिर्फ अबरार अहमद, सिर्फ एक स्पिनर के साथ आखिरकार क्यों उतरी पाकिस्तान? देखिए जितनी जलालत इस टाइम फैंस को फील हो रही है, मतलब पहले ये सब हम मजाक में कहते थे कि मौका मौका, और ये गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड करता था, बहुत ज्यादा वायरल होता था, और कहते थे कि पाकिस्तान जब हारता है तो वहां टीवी टूटते हैं। लेकिन इस बार तो सबका यही कहना था कि इन लोगों के लिए हम अपने लाखों रुपए का नुकसान, वो जो लाखों रुपए का टीवी है, वो इस 2 कौड़ी के प्लेयर के लिए हम क्यों बर्बाद करें? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करी थी पिछले मुकाबले में, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसी बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को नहीं मिल रही है। ओडीआई क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में हमें इतने ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिली है, इतनी ज्यादा गेम अप देखने को मिला है, जहां पर रन्स ऐसे बनते हैं ऐसे। लेकिन आप मोहम्मद रिजवान की बात कीजिए, सौद शकील की बात कीजिए, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, क्लियरली दिख रहा था कि कोई इंटेंट नहीं है। बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और शायद अब इस बात को मानने के लिए सारे फैंस पाकिस्तान के जो बाबर आजम को सपोर्ट करते थे, वो ये मान जाएंगे कि आखिरकार बाबर आजम का बल्ला जिम्बाब्वे के अलावा किसी टीम के आगे नहीं चल रहा है। देखिए 2 दिन से भौकाल मचा हुआ है इंटरनेट पे, और अब तो ऑफिशियली पाकिस्तान इज बीन kicked out of the Champions Trophy 2025 and being the host country, it is like the biggest of insult for any country कि आप वहां होस्ट कर रहे हैं। 29 साल बाद आपको मौका मिला था। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले बहुत सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आए थे पीसीबी के, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, और देखिए अब जो सारी बातें थी वो धरी की धरी रह गई है। लेकिन आप सबका पाकिस्तान के इस रवैये पर क्या कहना है? कि आपको लगता है कि अगले आईसीसी इवेंट से शायद पाकिस्तान भी क्वालिफाई ना कर पाए? बिकॉज 2017 अप टू 2025, it's been an age gap of 7 to 8 years, and that has been very vulnerable for all the Pakistani team. आपका पाकिस्तान को लेकर क्या कहना है वो हमें कमेंट्स करके बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।